ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सब पढ़ना बेकार है बेटा, है ना? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम, यहाँ तक सब क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। और पॉइंट उसमें मैंने ऐड करवाया था कॉन्शियसनेस के बाद। इमरजेंस। हाँ ठीक है, उसमें क्या बताया था इमरजेंस में? It is emergence of properties at higher level of organism due to interaction in तो lower हायर लेवल organism. ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से ही बनता है। जैसे कि अब सेल है, तो कई सेल मिलके आपके हाई लेवल, जैसे टिश्यू हो गया, तो टिश्यू हाई लेवल का हो गया, सेल आपका लो लेवल का हो गया, होगा कि नहीं? यस मैम, हुआ। है ना? तो कोई डाउट नहीं है ना? चलो नो मैम। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। आप हेडिंग डालो टैक्सोनॉमी। क्या होता है बेटा टैक्सोनॉमी के मतलब कुछ जानते हो आप? नो मैम। देखो टैक्सो मीन्स क्या होता है, अरेंज करना, ठीक है। टैक्सो मीन्स जो मैं बोल रही हूँ नोट कर लेना जरूर रख में, ठीक है। टैक्सो मीन्स क्या होता है, दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो टैक्सो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। दूसरा क्या है, नोमी, ठीक है। तो ये अरेंज होता है, ठीक है, अरेंज, ओके। और नोमी मीन्स क्या होता है बेटा, रूल, ठीक है। समझी? कोई भी रूल जो है उसको हमको कैसे उसमें अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो, मैं एग्जांपल ये ले सकती हूँ कि इसमें आप एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि सपोज मान लो कोई पेरेंट्स है, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम रिया है, ठीक है, और आप अपनी क्लास में हो और आपके पेरेंट्स गए मिलने आपसे, ठीक है, क्लास में, ओके। तो क्लास में मिलने गए तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप किस क्लास में हो? उनको बस पता है 10th क्लास में हो आप, ठीक है। बट स्कूल में देखते हो ना कई अलग अलग सेक्शन होता है, यस मैम। होता है ना। अब वो जो वहां का प्यून है उनसे वो बोले कि मुझे भाई रिया से ले जाकर मिला दो, ठीक है। बट अब रिया नाम के तो कई लड़कियां हो सकती है ना। और दूसरी बात, वो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, किस क्लास में हो, सपोज मान लो आप 10th में हो, तो उस टाइम कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, वो सब्जेक्ट सपोज मान लो म्यूजिक क्लास चल रहा है, तो उस टाइम आप क्लास में हो, म्यूजिक क्लास में हो, ठीक है। अलग अलग मतलब सब्जेक्ट चलता है, सभी अलग अलग में कई सेक्शन रहता है, तो सभी का अलग अलग पार्ट चलता रहता है ना। तो ये यस मैम। आपके क्लास में सबको सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है कि नहीं, सही तरीके से मतलब उसको प्रोसेस किया गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल इसका भी बताया था, किचन, बेडरूम, और हाँ यस मैम। बताया था ना, ये बहुत इजी है ये हाँ। एग्जांपल। कोई भी सामान कहीं भी बिखेर दो तो कैसे पता चलेगा, है ना। या आप ये भी बोल सकते हो, मान लो इस तरह आप बोल सकते हो कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पे, मान लो कोई क्लास 4th का लड़का है, ठीक है, उसको आप क्लास 10th में बैठा दोगे, नो मैम। है ना। जो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है? देखो सिमिलरिटी ये हो जाएगा, अब कई बच्चे होंगे जो कि क्लास 3 को पास आउट करके वो क्लास 4 में गए, उनमें कई सिमिलरिटी मिल रही होगी ना। अब क्लास 10 की अगर बात करें तो क्लास 10 की सिमिलरिटी क्लास 4 से मिलेगा क्या? नो मैम। नहीं मिलेगा ना। अब उनका ब्रेन कुछ और वो पढ़ रहे हैं, 4th वाले बच्चों का लेवल कुछ और है, तो ये दोनों में डिसिमिलरिटी हुआ कि नहीं हुआ? मैम हुआ। हुआ ना। एंड एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो। मैं पहले थोड़ा समझा दे रही हूँ, फिर पॉइंट वाइज आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमको टैक्सोनॉमी पढ़ना है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेटा, एंड देन सिस्टमैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो पहले टैक्सोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। तो अब दूसरा थिंग आप ये भी बोल सकते हो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को लेकर, सपोज मान लो फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग है, तो फ्रॉग में
मेमोरी ग्लैंड होता है क्या? गरिमा, यस मैम। होता है मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है पता है आपको? नो मैम। ये मालूम है ना? तो आप रफ में वहां पर लिख लो साइड में, मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो ह्यूमन मतलब मिल्क प्रोड्यूस कर सकते, जैसे कि मान लो ह्यूमन में ले लो, बेबी को हम मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं ना, है ना? यस मैम। उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, आप लिख लेना, ओके, ताकि आपको बाद में पता रहे कि हम मेमोरी ग्लैंड क्या। तो अच्छा ये बताओ, फ्रॉग में मेमोरी ग्लैंड होगा क्या? मैम होगा शायद। फ्रॉग में होगा? सोचो सोचो, फ्रॉग आपने देखा है क्या? देखा है कि नहीं देखा है? मैम डर लगता है उससे। डर लगता है? ओके, तो ये बताओ, फ्रॉग में बेटा मेमोरी ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, ओके। यस मैम। अब देखो, फ्रॉग को अगर तुम कंपेयर करो ह्यूमन से, तो ह्यूमन में तो मेमोरी ग्लैंड है, बट फ्रॉग में नहीं है, तो ये दोनों में डिसिमिलरिटी हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम हुआ। हुआ ना? चलो तो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा कुछ पॉइंट में नोट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये टैक्सोनॉमी के बारे में समझिए कि ये इसको अरेंज किया जाता है, कोई भी चीज को अरेंज करना है रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बता दिया ना सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सामान जो इधर से उधर रखा है, या एग्जांपल दिया किसी दिया के नाम का, समझ में आया ना? तो आप इसको यस मैम। लिखोगे आप, दी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस which deal, ठीक है, which deals with किसके साथ डील्स कर रहे हैं? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, समझ में आया? अब आपको ये समझना है कि देखो अरेंज हो रहा है, रूल रेगुलेशन है, क्या अरेंज कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज कर रहे हैं, कहाँ अरेंज कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के अंदर, कौन से ग्रुप में कहाँ किसको कहाँ रखना है, क्लास में रखना, ऑर्डर में रखना, कैसे फाइलम बनाना, कैसे अलग अलग हमको रखना। भाई इस तरह अगर हम नहीं रखेंगे तो ढेर सारे जो भी इंसेक्ट या ह्यूमन है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना? यस मैम। समझ में आया ना ये? हाँ। लिख लोगे ना आप बिना देखे? यस मैम। मतलब ये नहीं कि अब इसको रट्टा मारना है हमको, समझ रहे हो? यस मैम। बस ये पॉइंट आप माइंड में रखो, अरेंज रूल, क्या और कहाँ, ठीक है, क्या और कहाँ, समझ रहे हो? क्या और कहाँ मतलब यस मैम। क्या हमको अरेंज करना है, समझ रहे हो? क्या अरेंज करना है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है, कहाँ अरेंज करना है? क्लासिफिकेशन में अरेंज करना है, सिस्टमेटिक तरीके से, समझ में आया? यही आपको प्रिंसिपल प्रोसेस का देख रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यस बेटा? मैम। कोई डाउट नहीं है ना? थोड़ा सा भी अगर नो आपको मैम। डाउट होगा किसी भी पॉइंट पे, आप जरूर पूछना, ठीक है, पूछना यस जरूर, मैम। ऐसा नहीं कि नहीं पूछना हमको, हो गया हम पढ़ लेंगे देख लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब हम, ये तो टैक्सोनॉमी हो गया, अब इसके अंदर अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, ओके। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया ना, सिमिलर और डिसिमिलरिटी के हिसाब से हमको उसको करना है, ठीक है, क्या करना बेटा?
सिमिलर एंड डिसिमिलर के हाँ, बीच के में। हिसाब से उसके कैरेक्टर को, ठीक है। आप लिखो इधर, हाँ लिखो बेस्ड ऑन similarities and dissimilarities. ठीक, ओके। ओके, एंड लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। क्या हो जाएगा? विथ ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये उसके क्या होगा बेटा? कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है। ओके, तो आपने देखा ना ये क्या हो गया? सिमिलरिटी और डिसिमिलर के हिसाब से हम उसके कैरेक्टर को जानते हैं। ओके, समझ में आया? यस मैम। चलो, अब ये जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस टर्म को किसने दिया था, इसके फादर कौन है। इस पे आता है बेटा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, आप लिख लेना, ये डाल लेना। इसको हटा दूं? यस मैम, हो गया। हाँ, तो अब हम लिखेंगे ये जो टर्म दिए थे, यहाँ पे आप लिख लो टर्म, कौन सा टर्म? टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी को किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना ये। ओके, ये आता है क्वेश्चन में। इसको एपी डी कौन डले ने दिया था, ठीक है। ओके, कौन डोल होगा, ठीक है। और इन्होंने मतलब टर्म को दिया था, ठीक है, बट इसके फादर कौन है बेटा? आपको पता है इसका फादर कौन है टैक्सोनॉमी के? नो मैम। अच्छा ठीक है, लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको दिया था बेटा, हाँ, लिखो कार्वोलस। नाम तो सुना ही होगा, भले नहीं जानते होगी, लेकिन कार्वोलस लीनियस नाम सुना होगा, सुना है कभी? नो मैम। चलो आप सुन लेना, ठीक है। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये इनके क्या थे? फादर थे, टैक्सोनॉमी के क्या थे? फादर थे, ठीक है। अब ये तो इतना पॉइंट हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है बेटा? सिस्टमेटिक। क्या पढ़ना है? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक्स। वो अलग पॉइंट था, ठीक है ना, आपको पता नहीं अलग पॉइंट था क्या? टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। अब हमको क्या पढ़ना है? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक। आप इसको वो कर लेना, अंडरलाइनिंग कर लेना, ठीक है। तो सिस्टमेटिक में क्या होता है? अच्छा, एक चीज और जान लो कि ये जो कार्व लीनियस जो थे, ये क्या करते थे बेटा कि इन्होंने कोई भी प्लांट या ह्यूमन बीइंग किसी का भी जो साइंटिफिक नाम को फाइंड आउट किया ना, तो उसको दो पार्ट में मतलब नाम दिया। जैसे कि मान लो रेट है, ठीक है, चूहा है, ठीक है, तो चूहे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटस रेटस। दो बार है ना? यस मैम, रेटस रेटस। आप इधर रफ में लिख लेना, ठीक है। उसी तरह आप लिख सकते हो ह्यूमन का, आप लिखते हो ह्यूमन सेपियंस, सेपियंस लिखते हो ना, ह्यूमन सेपियंस लिखते हो ना, तो नाम ऐसे होता है ना। यस मैम। ऐसे ही आप मैंगो का लिखते हो मैंगनीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम। तो उन्होंने क्या किया था कि इस तरह दो नाम लिखने के लिए इनका रियल नाम पता है क्या था? इनका रियल नाम था
इनका रियल नाम था कार्ल वॉन लीनिन, ठीक है, ओके, कार्ल वॉन लीनियस था। तो इन्होंने जब, अब होता है ना कोई भी काम अगर आप करते हो कहीं भी मतलब पूरी तरीके से कोई चीज में आप इंटरेस्टेड हो बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको सिर्फ वही चीज अच्छा लगता है ना, तो उसमें पूरी तरीके से एकदम इन्वॉल्व हो जाना, तो वो उस चीज में बहुत ही मतलब बहुत ही इतना होते हैं कि उन्होंने अपने नाम को, उनका नाम 3 वर्ड से था, देखा 3 वर्ड है ना, तो इसको कन्वर्ट Yes, करके ma'am. क्या किया, 2 वर्ड में रख दिया, समझ में आया, Yes, ma'am. प्लस रख दिया उन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछता नहीं, बट क्वेश्चन में ये आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, टर्म टैक्सोनॉमी कौन है, ठीक है। बट मैंने ये इंटरेस्टेड है इसलिए मैंने सपोज इसका नाम कैसे पढ़ा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या होता है बेटा कि जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ओके, तो टैक्सोनॉमी के साथ बेटा आप इवोल्यूशनरी जानते हैं ना, इवोल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा बताया था, इवोल्यूशनरी क्या होता Yes, है, ma'am. विकास. विकास, हाँ, कोई भी चीज का विकास होना, ठीक है। तो इसमें एक होता है फाइलो, मतलब जो नाम होता है सब इवोल्यूशन, जो हमारे क्या होते हैं पूर्वज, क्या आप कह सकते हो पूर्वज, पूर्वज का जो मतलब एंसेस्टर जो हमारे हैं, ठीक है। सपोज मान लो बर्ड है, ह्यूमन बीइंग है, अब उसमें ये देखना है कि हमारा एंसेस्टर सेम है कि अलग अलग है, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब उसमें देखना है किसमें क्या विकास हुआ है, ठीक है। तो जो पूर्वज के बारे में जो हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, एंसेस्टर के बारे में फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो पीकॉक है, ठीक है, हेलो गरिमा, Yes, ma'am. जो मैं बोल रही हूँ उसको आप रफ में लिख रहे हो ना थोड़ा बहुत, ताकि आपके माइंड में रहे, ताकि फिर ऐसा Yes, ना ma'am. हो Yes, ma'am. नोट्स लेके बैठो और फिर रट्टा मारो। क्योंकि देखो कोई भी चीज का अगर आप कहानी सुनते हो तो आपको स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है, और स्टोरी से ही आपको पूरा वो चीज याद हो जाता है, होता है कि नहीं। Yes, ma'am. तो इसलिए मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ तुमको पोथा लिखवा देती, पूरा पूरा नोट्स जैसे होता बस वही नोट्स बना देती और पढ़ देती, बस हो जाता, ठीक है। बट मेरा ये है कि आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना, कोई भी चीज को आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस हल्के में हाँ बस पढ़ लिया हो गया, क्योंकि नीट निकालना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, ma'am. फिर मैंने आपको बताया ना कि हमको जो एंसेस्टर के बारे में फाइंड आउट करते हैं, कि सपोज मान लो पीकॉक है, ठीक है, और ह्यूमन, तो ये हम किससे मतलब उनका जो कनेक्टिव लिंक जो होता है, जो पूर्वज होते हैं वो उनका क्या होगा, वो किससे प्रोड्यूस हुए थे बेटा, रेप्टाइल से, किससे प्रोड्यूस हुए थे, Reptiles. हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फाइलोजेनिक में, ठीक है, फाइलोजेनिक में। अब देखो जो सिस्टमेटिक हम पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी की स्टडी जो हम करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। Systematics. हाँ, बस आपको क्या याद रखना है, टैक्सोनॉमी तो आपने पढ़ लिया, तो ये सिस्टमेटिक में आप टैक्सोनॉमी लिख दो, पहले आप टैक्सोनॉमी लिख दो, और पता है बेटा किस तरह का क्वेश्चन आता है, होता क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, टैक्सोनॉमी लिख देगा, फाइलोजेनी लिख देगा, और पूछ लेगा कि ये सिस्टमेटिक है कि क्लासिफिकेशन है कि आपका टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर, इसमें से कुछ भी डाल देगा। तो जब तक आप डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझोगे नहीं तब तक आप कंफ्यूज रहोगे, आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे, 4 में से 2 आपका क्लियर हो जाएगा, बट 2 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और नीट के एग्जाम में आपको पता है ना कितना क्वेश्चन आता है, आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है, वो आपका फ्रीक्वेंसी बना होना चाहिए जल्दी जल्दी करने का, ठीक है। 360 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. देखो होता क्या है, जो टैक्सोनॉमी होता है, और क्या मैंने बताया,
फाइलोजेनी, ठीक है। तो ये क्या होता है फाइलोजेनी को हम क्या बोलते हैं, इसमें आप लिख लो जो मैंने बताया पूर्वजों का स्टडी जो होता है, ठीक है, एंसेस्टर का, इवोल्यूशनरी का, ठीक है। यहाँ पर लिख दो स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिएक्शन। समझ में आया? यस मैम। ये आपको आ जाएगा फाइलोजेनी मींस क्या होता है, तो आप और यहाँ पर आप में लिख लेना एंसेस्टर मतलब, ठीक है, मतलब दो लोगों यस का मैम। एंसेस्टर हम देखते हैं सिमिलर है कि डिसिमिलर है, क्या है, तब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने पे क्या बन जाएगा आपका सिस्टमैटिक बन जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक हो गया। ठीक, इतना समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना बेटा? नो मैम। बिल्कुल नहीं है ना? नो मैम। चलो तो फिर अब हम ये जान लेते हैं कि जो सिस्टमैटिक क्या टर्म जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ था, ठीक है। देखो जो ये बेटा ये आप लिख लेना यहाँ पे, ये जो टैक्सोनॉमी है ना, ये टर्म आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया था। किससे लिया गया था? ग्रीक वर्ड। यहाँ पे आप लिख लेना ग्रीक वर्ड से लिया गया था, ठीक है। मैं जो सिस्टमैटिक है वो लैटिन वर्ड से लिया गया था, मैं लिखवा दे रही हूँ। आप ये पॉइंट लिख लेना, सिस्टमैटिक में ही लिखवा रही। अच्छा, अब तक आपको मजा आया कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट आया कि नहीं, कि हाँ कि सिर्फ लग रहा है कि पोथा सिर्फ पढ़ रहे हैं? नो मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है ना? लग देखो रहा है। ये चैप्टर हाँ। बहुत ही आपको मतलब पोथे जैसे है, चाहो तो आप ऐसे रट्टा मान लो, लेकिन क्या फायदा जिस चीज में अगर आप इंटरेस्ट लेके ना पढ़ो और सिर्फ रट्टा मान लो, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप पढ़ो ही मत। अब जो बहुत बेकार चैप्टर उसको भी आप अगर इंटरेस्टिंग बना दो अपने तरीके से, आपको आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक टर्म जो है बेटा, उसको डिराइव किया गया था, कहां से डिराइव? फ्रॉम लैटिन। लैटिन, लैटिन वर्ड से लिया गया था, ठीक है। अब क्या, अब देखो बेटा इसमें क्या गया था कि इसमें आपका जो सिस्टमा होता है, ठीक है, सपोज मान लो मैं तुमको एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, ओके, कोई साइंटिस्ट है, अब वो गार्डन में गया, वहां पे उसने फ्लावर देखा, ठीक है, फ्लावर देखा, फिर उसका क्या हुआ, करेक्टर उसका वो पता करेगा कि वो किस करेक्टर का, पता करेगा ना। तो यस मैम। वो ऐसा नहीं कि हाँ ये फ्लावर है, ये फ्लावर, अब ढेर सारे कई फ्लावर है, वो सबका अलग अलग करेक्टर देखेगा ना, कि इसका करेक्टर उससे मिल रहा है कि नहीं, इसका मिल रहा है कि नहीं, उसका नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो देखेगा। और वो भी बेटा उसमें क्या होता है मैं आगे बताऊंगी कि उस पे मार्फोलॉजिकली या एनाटॉमी कैसे देखते हैं, ठीक है, बट अभी आप इतना ये पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टमा जो लैटिन वर्ड जो मैंने बताया, लैटिन वर्ड जो है वो क्या है आपका, लैटिन वर्ड वो है क्या, सिस्टेमा, ठीक है, सिस्टमा है, इसको और क्या बोलते हैं, सिस्टम, ठीक है। हम तो ऐसे सिस्टम बोलते हैं, बट लैटिन वर्ड जो है वो क्या है, सिस्टमा है, ठीक है, ओके। और इसको बेटा इस चीज को जो सिस्टमैटिक जो ये ठीक है, जो क्या है सिस्टमैटिक जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो इसको सबसे पहले फर्स्ट इस वर्ड को मतलब यूज किया गया था, किसने यूज किया था इसको, कार्ल लिनस, जो मैंने पहले आपको लिखवाया, ठीक है, उसने ही क्या किया था अपने बुक में, सिस्टेमा बुक में इसको नाम मतलब दिया था, ठीक है। आप इस चीज को लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो आप लिखो सबसे पहले दिस वाज, लिखो दिस वाज फर्स्ट, देख रहे हो ये फर्स्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पूछ लेगा कि फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, ठीक है, फर्स्ट यूज्ड बाय, ठीक है, फर्स्ट यूज्ड बाय
किसने यूज किया था बेटा? कार, ठीक है, कार्बोनस लिनेस, ओके। Yes, ma'am. इसने मतलब फर्स्ट टाइम ही मतलब इसका किया था, ठीक है। तो फिर आप आगे लिखो, इन हिज बुक, अपने बुक में किया था, ठीक है। इन हिज बुक, जिसका नाम था सिस्टेमा, लिख लो बुक, सिस्टेमा, जो बुक था वो था सिस्टेमा ने, ठीक है, ये उसके बुक का नाम था। अब ये देखो, अब इस टैक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। हमको डिटेल में बेटा टैक्स वो नॉमेनक्लेचर पढ़ना और क्लासिफिकेशन पढ़ना, ठीक है। अब देख लो ये टैक्सोनॉमी में क्या क्या आपका इंक्लूड होगा, ये भी पॉइंट आप डाल लो, लिख लो, एक अलग से हेडिंग डाल लो। अलग से हेडिंग डाल लो। टैक्सोनॉमी इन इसमें क्या क्या आपका इंक्लूड्स है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कैरेक्टर इज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। तो अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कैरेक्टर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है या कैरेक्टरेशन है, ठीक है, मतलब उसका कैरेक्टर क्या है। जैसे ना आपको बताया ना कि मान लो जो फ्लावर मैंने लिया, ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो उसका कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा कि दो तरीके से, सपोज मान लो बेटा कि एक तो उसका हम बाहर से देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि बाहर से हमको Yes, देखना ma'am. वो कैसा लग रहा है, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी में डालते हैं। जो कि पहले ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या होता था, ओल्ड टेक्सोनॉमी होता था, तो ओल्ड टेक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर डालते थे, ठीक है, ओके। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक उसमें जो देखते थे, जो बाहर से सिर्फ उसका जो कैरेक्टर दिखता था। बट अब जो नया जो चल रहा है, मॉडर्न न्यू जो कैरेक्टर चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा एनाटॉमिकल, ठीक है। तो उसमें जो नया मॉडल चल रहा है, वो लोग तो एनाटॉमिकल हो गया कि अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो Yes, ma'am. उसका डिटेल स्टडी किया जाता है न्यू मॉडर्न में, ठीक है। तो अब फ्लावर में भी, फ्लावर के अंदर भी देखा जाएगा कि इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, या कैसे सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, या कैसे बायोकेमिकल होता है, या कैसे जेनेटिक रिएक्शन, ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख लो, समझ में आ गया ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इस चीज को आप लिख लो कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हमको देखना है, ठीक है, कैरेक्टर देखना है, उसका कैरेक्टरेशन देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर कैरेक्टरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इट इज लिस्टिंग। हम लिस्ट बनाएंगे ना, जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो सामान खरीदने के लिए पहले लिस्ट बनाते हो ना, हम पहले लिस्ट बना Yes, ले, ma'am. भूल ना जाए, तो ये लिस्ट बनाएगा। तो यही लिस्ट दो तरीके से, ओल्ड टैक्सोनॉमी, न्यू मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो लिस्टिंग, इसलिए मैंने इधर लिखा लिस्टिंग, लिस्टिंग बनाएगा ऑफ ऑल, ठीक है, ऑफ ऑल कैरेक्टर, ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स का लिस्ट बनाएगा,
किसका बेटा? ऑफ ऑल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलो अब इनके बेसिस पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, करेंगे ना, जो मैंने आपको बताया। Yes, ma'am. पहले बताया ओल्ड टैक्सोनॉमी, बताते हैं अभी दूसरा न्यू। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि इधर आप लिख लो, हेडिंग डालो ओल्ड, ओल्ड टैक्सोनॉमी, और इधर हम लिखेंगे न्यू, न्यू लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, और मॉडर्न। ठीक, टैक्सोनॉमी। चलो अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे? इसमें आप लिख लो मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर का मतलब जो बाहर से दिखता है, ठीक है, जो बाहर से दिखता है, बाहर का जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो उसको हम उसके कैरेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, समझ में आया ना? और जो एनाटॉमी होता है बेटा, वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो जो न्यू मॉडर्न वाले होते थे, ये तो सिर्फ बाहर से ही देख के बता देते कि हाँ ये रेड वाला है, या ये ऐसा है, इसको उधर रखना है, इसको उधर, ये ऐसा है, ठीक है। ओल्ड टैक्सोनॉमी में चलता था, अब तो नया मॉडर्न चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जो नए मॉडर्न वाले हैं लोग, इन्होंने क्या किया कि मॉर्फोलॉजी तो किया ही, ठीक, मॉर्फोलॉजिकल तो किया ही, साथ में एनाटोमिकल भी किया, ठीक है। अब एनाटोमिकल का मतलब क्या मैंने बताया? इंटरनल, ठीक है, मतलब जो अंदर से स्टडी हो। समझ में आया ना? Yes, ma'am. कहीं भी डाउट होगा तो बेटा बोल देना जरूर, ठीक है। तो देखो ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, मैंने बताया सेलुलर भी देखा जाता है ना, जो सेल से मतलब बने रहते हैं, कई सेल से मतलब कैसे बनते हैं, तो ये भी हो गया। देन आप क्या डाल दो? सेलुलर भी डाल दो, ठीक है, सेलुलर भी डाल दी, और क्या डाल सकते हैं? बायोकेमिकल भी डाल सकते हैं, ठीक, बायोकेमिकल भी हो गया। ये सब मतलब क्या हो गया? मतलब ये सब कैरेक्टर्स, ठीक है, इन सब के अंदर ये स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बेटा फर्स्ट मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं, हो गया ना, ये हटा दो ना। Yes, ma'am. हो गया. हाँ, तो अब आगे हम बात करेंगे बेटा कि देखो, आगे हम देखेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा? सेकंड पॉइंट आप डाल लेना, आइडेंटिफिकेशन। जो भी मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनकल्चर, ठीक है, ये चारों तीन चार पॉइंट जो है, इसको आप साइड में लिख लेना कि ये सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर? टैक्सोनॉमी में मैं बता रही हूँ ना बेटा, इधर 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 टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, ठीक है। Yes, ma'am. टैक्सोनॉमी इंक्लूड लिख रही हूँ ना, तो इधर थोड़ा स्पेस छोड़ देना, इधर Yes. चार पांच जो पॉइंट लिखवाऊंगी। कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो एक जगह आप पॉइंट Ident- जो लिखे रहोगे 1 2 3 4, तो ही तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चार पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। लिखो, वो क्या रहा है? सेकंड पॉइंट आप लिखो, आइडेंटिफिकेशन। ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना इसमें?
टैक्सोनॉमी अच्छी तरीके से ma'am. समझ में आया ना? Yes, ma'am. चलो, क्या क्या हमने देख लिया? टैक्सोनॉमी आपने देख लिया, उसके अंदर अभी मैं क्या क्या इंक्लूड है वो बता रही हूँ। किसने इसको फर्स्ट देखा था? कॉर्नवालिस लीनियंस, इसको जरूर याद रखना बेटा माइंड में, ठीक है। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टमैटिक किसको बोलते हैं? टैक्सोनॉमी फाइलोजेनी को बोलते हैं। किसी दिन बेटा हम टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। इस तरह आपको Yes, समझ ma'am. में आ जाएगा, मैं बताऊंगी नहीं किस दिन लूंगी, ठीक है। A surprise. हाँ, इस तरह आप एटलीस्ट जो आपके दिमाग में रियली आपके दिमाग में जो बैठा है, ओके, वो आप बता पाओगे, ठीक है। इसके Yes, फादर ma'am. और टैक्सोनॉमी आपको ऐसे ही समझ में आ गया। अरेंज, देखो इतना मत याद करो, इतना बस माइंड में रखो। अरेंज करना है रूल, क्या क्या होगा? उनको क्या अरेंज करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ? क्लासिफिकेशन के अंदर। जब इतना पॉइंट आ जाएगा तो ये तो अपने आप लिख लोगे, क्योंकि ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? साइंस के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, साइंस के ब्रांच Yes. के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं। और उसके जाहिर सी बात है उसका जो रूल होगा वो प्रिंसिपल ही होगा ना, होगा ना। Yes, ma'am. लिख लोगे। बहुत देखो, कोई भी चीज को, छोटा छोटा चीज को अगर आप जोड़ते जाओ ना बहुत ही सिंपल तरीके से, तो टफ चीज भी आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ओके, चलो, तो ये टैक्सोनॉमी इंक्लूड कर लिया हम। अब आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बेटा, सपोज मान लो ये एक प्लांट है, जैसे मैंने बताया ना कि कैसे हमको फाइंड आउट करना है ये कौन सा है, पहचानना है, ठीक है। कि सपोज मान लो तुम्हारी बहन है, ठीक है, और तुम्हारा नाम मान लो गरिमा है, ठीक, और उसका भी नाम गरिमा है। तो तुम्हारी मम्मी अगर बुलाएगी गरिमा, तो तुम दोनों तो जानबूझ के सुनोगे ही नहीं कि भाई हमको नहीं बुला रही है, उसको बुला रही होगी, ठीक है। दोनों का नाम अगर सेम हो तो दोनों में से कोई भी Yes, ma'am. आपके पास, वो फिर बोलेंगी यार अब मैंने बुलाया बट तुमने नहीं है। तो आप कोई भी बहाना कर दोगे, मुझे थोड़े बुलाया आपने, उसको, उसका भी तो नाम गरिमा है। तो इस तरह फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना बेटा कि क्या नाम No, है, ma'am. कौन है। तो हम दोनों का नाम अलग अलग रखेंगे, रखेंगे ना। Yes, ma'am. इसलिए सपोज मान लो ये प्लांट, प्लांट एक्स है, ठीक है, ये प्लांट आपका एक्स है। तो अब इस प्लांट एक्स को, ठीक है, ये प्लांट एक्स है। अब और यहाँ पे आपके और भी अलग अलग मतलब प्लांट के, ये प्लांट एक्स है, तो सपोज मान लो यहाँ पर भी आपके प्लांट स्पीसीज जो है, स्पीसीज जो है, ठीक है, अलग अलग प्लांट के स्पीसीज जो है, मान लो ए है, बी है, सी है, ओके। ठीक, तो हम कर लेते हैं कैसे, मान लो, ठीक। तो अब ये हम देखते हैं कि एक्स का क्वालिटी जो है किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है कि बी से मिल रहा है कि सी से मिल रहा है, ठीक है। कई तरह के वहां पे फ्लावर है ना, और ये मान लो वो दूसरा कोई प्लांट है, ठीक है। तो अगर इसकी क्वालिटी सपोज मान लो बी से ज्यादा मिल रहा है, बी से, तो हम इसको उठाएंगे और बी कैटेगरी में डाल देंगे ना। कैसे होता है? Yes, ma'am. क्लास, सब क्लास, सब फाइल, सब क्लास, ऑर्डर, ये सब होता है ना सीक्वेंस। इस तरह इसको उठाएंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक। भाई इनका करेक्टर बी से तो मिल रहा है, यानी कि बी कैटेगरी में जाएंगे, ये जाएंगे ना। तो इनको हम उठा के बी में डाल देंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करोगे ना, जैसे मैंने आपको नाम बता दिया गरिमा है, और तुम्हारी बहन का भी नाम गरिमा, तो मॉम तुम्हारी कंपेयर नहीं कर पाएंगी। अब तुम लोग भी कहोगे कि भाई हमको तो बुला ही नहीं रही हो, तो इसलिए अलग अलग नाम रखेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। हाँ, तो अब क्या, तो उनके करेक्टर को हम कैसे जानेंगे बेटा? उनके करेक्टर को जब तक कंपेयर नहीं करेंगे। अब देखो, कंपेयर करने के लिए एक एग्जांपल हम देते हैं, आप रफ में लिख लेना साइड में, कि सपोज मान लो जो रीढ़ की हड्डी जो होती है बेटा, वर्टिब्रा में आते हैं ना, होते हैं ना, कॉर्डेटा में आते हैं ना, Yes, ma'am. कॉर्डेटा, कॉर्डेटा नॉन, Yes. रफ में आप लिख लेना, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा होता है। जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रा मतलब में आते, कॉर्डेटा में आते हैं। जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेटा यानी कि नॉन वर्टिब्रेट। दोनों का मीनिंग एक ही है, समझ रहे हो? Yes, ma'am.
लेना, ठीक है। तो हम लोग तो वर्टिब्रा में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे, बाकी जो इंसेक्ट वगैरह है उसमें हड्डी है क्या, रीढ़ की हड्डी है क्या? नो नहीं है, मैम। तो वो आपका नॉन कॉर्डेटा में आ जाएंगे। तो ये दोनों को हम पहचान लिए ना, आइडेंटिफाई किए ना, तो वर्टिब्रा को उठा के वर्टिब्रा में डालेंगे, मतलब कॉर्डेटा में डालेंगे, है ना। और सपोज मान लो जिसके पास गिल्स है, तो गिल्स किसके पास होता है? फिश। हाँ, तो उसको क्या तुम कॉर्डेटा में डालोगे, उसको उठा के तुम ह्यूमन बींग में डाल दोगी? नहीं ना, नहीं। पीसेस में डालोगे। होता है ना, 4 पार्टेड होता है आपका एम्फीबियंस होता है, एवेज होता है, पीसेस होता है ना, और मेमेल्स होता है, मेमेल्स में हम लोग आते हैं, ओके। यस मैम। तो इसी तरह अलग अलग कैटेगरी है, बर्ड्स को हम एवेज में रखेंगे, है ना। तो ये मतलब इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कैटेगरी अलग अलग कौन सा है, ठीक है, और फिर उसको उठा के उसमें डाल देंगे। तो आप इसमें ये पॉइंट लिख लो बेटा, इसको आप ये पॉइंट लिख लो। ये हम लिखते हैं कंपेयर। मेन पॉइंट इसमें क्या है बेटा? कंपैरिजन। वेरी गुड, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। मेन तो कंपैरिजन ही करते हैं ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ बेटा? विथ कैरेक्टर्स, ठीक, ऑफ जो जिसको आप जानते हो, ऑफ नॉन ग्रुप्स, ठीक है, ओके, जिसको आप जानते हो। समझ में आया ना भाई? जब जानोगे तभी तो यस उठा मैम। के आप डालोगे दूसरे कैटेगरी में, कंपेयर करोगे तो। आपको पता ही नहीं है कि ये वर्टिब्रा है, ये नॉन वर्टिब्रा है, जब पता है, देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको समझ में आ गया कि अरे भैया इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसको उठाओ नॉन का डेटा में डाल दो। अरे भाई इनके पास है वर्टिब्रा, इनको उठाओ वर्टिब्रा में डाल दो, ठीक है, ठीक है, या दिल से है तो इनको पीसेस में डालो। समझ में आए ना? इस तरह आपने यस मैम। आइडेंटिफिकेशन कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा, ये 2 पॉइंट हो गया ना, कैरेक्टरिस्टिक और आइडेंटिफिकेशन। अब थर्ड पॉइंट आप लिख लो, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। थर्ड पॉइंट पहले लिख लो, फिर में हेडिंग डालो, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर होता है, उसमें होता है बेटा एक्चुअली हम लिखेंगे कि सपोज मान लो कि तुम्हारे पास, मान लो अगर हम बात करें कि तुमने रोज तो देखा होगा, गुलाब देखा होगा ना? यस मैम। हाँ, तो अब बताओ गुलाब को और हम क्या बोलते हैं? देखो इस चैप्टर में हम ये ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? रोज को हम गुलाब भी बोलते हैं ना। हाँ। बट मान लो अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, और आपका रिसर्च चल रहा है, ठीक है, मान लो रोज पे चल रहा है, और आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, और फॉरेन कंट्री में भी कोई है, ठीक है, वो भी रोज पे डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ये सब कर रहे हैं। तो आप दोनों को जैसे आपस में बात करते हो, तब ऐसा नहीं कहोगे कि भैया हम गुलाब के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ गुलाब के बारे में ये मैंने फाइंड आउट किया, तुमने क्या फाइंड आउट किया? तो वो बोलेगा कि हाँ रोज के बारे में मैंने, ठीक है। अब जैसे कि मेरा बच्चा जो है उसको मैं बोलती हूँ बेटा मैंगो, मैंगो को आम कहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कहता नहीं मॉम ये मैंगो होता है, आम कहाँ से आ गया, ठीक है, समझे? यस मैम। जो कॉमन नेम है उसको हम जानते हैं, उसका कॉमन नेम गुलाब हो गया, कॉमन नेम लोकल नेम हुई तो हम लोग दे दिए, ठीक है। बट जो सही तरीके से जो यूनिक नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, आप किसी चीज पे अगर वर्क कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्लांट या कोई भी, तो उसका साइंटिफिक नाम को लेके चलोगे। अगर 2 लोग एक चीज पे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री का हो चाहे वो इंडियन हो, दोनों में आपस में कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, है ना, कि पता यस चले मैम। भैया जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसी का साइंटिफिक नाम हमको पता नहीं है।
तो जब आपको एक यूनिक नाम जो होगा उसका, कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, चूहे का रेड का बोलते हैं रेटस रेटस बोलते हैं ना, तो ये यस मैम। जब भी बात करूंगी तो रेटस रेटस बोलूंगी, वो भी जब भी बात करेगा तो हाँ हमारा काम रेटस रेटस पे चल रहा है, ठीक है, ना कि चूहा पे, ठीक है, समझी, मीनिंग वही है, बट हम लोकल नाम लेके नहीं करते, हम लोग साइंटिफिक, मेनली हम लोग साइंटिफिक नेम ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो वो था, उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मान लो कई साइंटिस्ट है, ओके, तो लिख लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से एक साइंटिस्ट ने एक प्लेटिपस होता है बेटा, प्लेटिपस एक मेमल्स में आते हैं सब, प्लेटिपस एनिमल जो है वो मेमल्स में आते हैं, मेमल्स में हम लोग आते हैं ना, यस मैम। समझ रहे हो ना, मेमल्स मतलब हम लोग आएंगे उसमें, ठीक है, यस मैम। में हम लोग आएंगे, ठीक है, ओके। तो जैसे कि मान लो कोई भी लाइन हुआ, कोई भी जैसे कि एनिमल्स जो है सब वो आपके मेमल्स में, ठीक है। तो प्लेटिपस जो होते हैं बेटा, मैं ये पॉइंट आपको लिखवा दे रही हूँ, जो प्लेटिपस होते हैं उनके पास, आप ये बताओ, आपने देखा है क्या, प्लेटिपस देखा है कभी? नो मैम। जू में नहीं देखा है क्या? नो मैम। चलो ठीक है, गूगल पे आप डालना प्लेटिपस तो आपको उसका फिगर दिख के आ जाएगा, ऐसे चोंच जैसा रहता है, बॉडी ऐसा दिख रहा रहता है, ठीक है। तो उसमें बेटा मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड। जैसे हम लोग के पास मेमोरी ग्लैंड है, हम लोग मिल्क फीडिंग करवाते हैं बच्चों को, करवाते हैं ना, तो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, तो उसी तरह उसके पास भी मेमोरी ग्लैंड है। तो वो साइंटिस्ट क्या किया, बोला कि भैया इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, इनको उठाओ मेमल्स में डाल दो, ठीक। अब दूसरा चीज बोला कि उनके पास जॉ है ये, ठीक है, मेमल्स में भी इनको उठाओ डाल दो, वो गैंथोस्टोमेटा में आता है, जिनके पास जॉ होता है ना, जॉ ये जबड़ा जो है, ठीक है, वो आपके आते हैं गैंथोस्टोमाटा में। और एक गैंथोस्टोमाटा बेटा जिनके पास ये जबड़ा नहीं होता है, जॉ नहीं होता, जॉ, समझ रहे हो? यस मैम। लिख लेना, आप सिर्फ कहानी मत सुनना, नहीं तो सब दिमाग में जाएगा, दूसरे दिन सब भूल जाओगे आप, ठीक है। हाँ। देखो कोई भी चीज को अगर इंटरेस्टिंग लेना है तो उस चीज को आप लिखते चलो, रफ में लिखो, ये नहीं आप जो नोट्स बना रहे हो वो नोट्स बनाओ, नोट्स के साइड में एक रफ लिख दो कि हमको इसके साथ ये स्टोरी जुड़ा हुआ है, ताकि हम इसको, हमको नहीं आ रहा है, ये हमको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ ही नहीं रहा है, हम इसको रट्टा नहीं मार पाएंगे, बट इसका स्टोरी जो रफ में लिखा है वो जान जाएंगे, तो आपको रट्टा करना पड़ेगा क्या? नो मैम। जो आप रिवीजन करोगे, जो 10-15 मिनट लगेगा, वो आप 5 मिनट में कर लोगे स्टोरी पढ़ते ही, ठीक है। चलो तो ये हो गया, तो उसने क्या किया, उठाया उसको जॉ में डाल दिया, अब उसमें उसको मेमल्स में डाल दिया। दूसरा बात कि अब मेमल्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, हम बच्चा देते हैं ना हम लोग, मतलब यंग वन देते हैं, ठीक है, हम अंडा तो देते नहीं है, एग तो देते नहीं है, नहीं देते हैं ना, यस मैम। बट ये जो मेमल्स में आता है ना, ये बच्चा नहीं देता है, ये एग देता है, एग लेइंग होता है, एग लेइंग, ठीक है, ओके। तो ये आपको यूनिक फीचर हो गया ना, यूनिक फीचर हुआ कि नहीं? अब मेमल्स में यस मैम। females हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या किया, ये बच्चा नहीं देता है, तो हम मेमल्स में जो एग लेइंग में आएंगे उस कैटेगरी में इसको उठा के डाल देंगे, तो ये आपका यूनिक फीचर हो गया, यूनिक हुआ ना। तो अगर करेक्टर मिल रहा है बेटा, ठीक है, तो हम तो जो है भाई ये क्लास में ये मेमल्स हैं, इनमें उठा के इसमें डाल दिए, बट ये करेक्टर किसी से नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम नया मतलब बनाएंगे ग्रुप, समझ में आ रहा है? यस मैम। साइंटिफिक नेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर में आएगा, ओके। चलो ठीक है, टाइम हो गया आपका, तो फिजिक्स का क्लास भी होगा, ओके, यस। ठीक है। तो इसके बारे में अब हम कल बात करेंगे, ओके, यस मैम। बाय, बाय। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।